नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं जो संगणक एग्जाम है उसके बारे में, थोड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में, थोड़ी बुक्स के बारे में, कुछ आपको सोर्स कहाँ से मिले, टेस्ट सीरीज वगैरह, एमसीक्यू, सारी बातें आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखिए मेरे दोस्त, फिर बात करते हैं अपन संगणक एग्जाम को लेकर के। एग्जाम का भ्रांतियां अभी भी आपके मन में चल रही है कि एग्जाम क्या मार्च में हो जाएगा। अब छोटी सी आपको एक बात बता दूं, एग्जाम आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मार्च की बजाय अगर 10 मार्च भी हो रहा है ना तो कोई बात नहीं है। अगर नया कैलेंडर आया भी ना तो कोई इशू नहीं है। 10 दिन आगे चला जाएगा, 15 दिन आगे चला जाएगा, सेम डेट को हो जाएगा, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। 5-10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 4-4 5-5 महीने आगे हो सकता है तो 4-5 दिन से क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी इतना आगे नहीं जाएगा, आप टेंशन मत ही लो, कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी तैयारी कीजिए मोटिवेशन के साथ में, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो अपन बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं करंट अफेयर पे, इको सर्वे पे, पार्ट ए पे, पार्ट बी पे, ठीक है मेरे दोस्त। अब कहाँ से पढ़े करंट अफेयर के लिए, कहाँ से पढ़े करंट अफेयर? अगर आप नए जुड़े हो हमारे साथ में तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है, ठीक है। करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको एक सजेशन दूं छोटा सा। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो राजस्थान की, मूमल इज द बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट बुक आती है मूमल की। उसके सिवा आप कुछ भी मत पढ़ो। मैं आपको बिल्कुल 100% बता सकता हूं कि मूमल द बेस्ट बुक आती है करंट अफेयर को लेकर के। बहुत ज्यादा रिव्यू किया है, इतनी कम तो मिस्टेक आती है उसमें, और द बेस्ट आती है मूमल की बुक ले आना, ठीक है। मूमल की आप बुक ले आना। बाकी करंट अफेयर आपको ये लगता है कि मूमल की बुक नहीं सर, मैं तो आपके ही पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं है। मैं आपको हर एक 10 दिन में भेजते हैं, पहले दीपावली की वजह से नहीं भेज पाए थे, अब है ना आपको कंटिन्यू 10 डे से करंट अफेयर मिलता रहेगा। नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान, सारा करंट अफेयर हम टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उससे पहले एक बार मैं एक बात बता, छोटी सी आपको बता दूं कि आपको अगर बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर दिया करो, ओके। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दोगे, आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच में देख लूंगा। फिर आपको ऐसे अर्जेंट हो कि मुझे बात ही करनी है तो शाम को 6 से 8 के बीच में आप कॉल करना, ठीक है। 6 से 8 के बीच में कॉल करना, उस टाइम फोन पास में रहता है, खाना वाना खाते हैं तो ठीक है कर लेते हैं, ओके। उस टाइम आप कॉल कर सकते हो। दूसरी बात ये रही कि आपके पास में अगर आप जो भी चीजें करते हो, कल परसों की बात है, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं ऐसे। मुझे तो कल बताया था, हमारे मतलब 4-5 लोग हैं अपन, कोई वेबसाइट संभालता है, कोई क्या संभालता है, कोई नोट्स वगैरह संभालते हैं, सारी चीजें संभालते हैं, टीम मान लो आप। तो उन्होंने बोला टेलीग्राम में यूज नहीं करता, लैपटॉप में खुला रहता है, ओजीजी में खुला रहता है, वो रख सकते हैं अपने पास में। तो उन्होंने खुद बोला कि सर बहुत बार ये पूछते हैं कि सर हमारी ये लिंक भेज रहे हैं आपको इंस्टाग्राम की, आप अपने टेलीग्राम पे भेज दीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, या फिर हमारा सपोर्ट कीजिए। देखो ये चीजें है ना, नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको दूसरे चैनल ना सुनील चौधरी वाले पे, क्लिप वाले पे, उस पर बताऊंगा कभी ये बातें। आज में सेशन अपना ये है तो इसलिए बता रहा हूं, ऐसी चीजें मत भेजना, आप डायरेक्ट ब्लॉक हो जाओगे, बिल्कुल डायरेक्ट ब्लॉक हो जाओगे। ये चीजें सही नहीं रहती है। सिर्फ अपना एजुकेशन का काम है तो एजुकेशन ही लेनी है। भले ही आपका सिलेक्शन किसी में भी हो, एसआई में हो, आप आरएएस में हो, या फिर आप कांस्टेबल हो, किसी में भी हो, कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन ऑडियंस कमानी चाहिए, ऑडियंस को कमाई जाती है, ना कि किसी के दूसरे के थ्रू ली जाती है। समझ गया, मुझे पता है। करंट अफेयर की बात करते, करंट अफेयर मूमल से आप पढ़ सकते हो, दैट्स ओके, बात खत्म। फिर बात करते हैं अपन इको सर्वे की। भाई इको सर्वे, ये दोनों चीजें है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके तो 70 नंबर आपको पता ही है, इसके 30 नंबर है। पार्ट ए में ही इंक्लूड है करंट अफेयर। तो पार्ट ए कहां से करना है? पार्ट ए है ना, आप या तो आपके पास में किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स होंगे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो पनोरमा की आपके पास बुक होगी, उसमें ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ लेना। मतलब जो ऊपर ऊपर की चीजें है ना वो आप रीड कर सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो, डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ो तो आपकी इच्छा, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, इतनी खास नहीं पूछ जाता है। हिस्ट्री में बहुत बार देखा है मैंने,
हिस्ट्री में बहुत कम पूछे जाते हैं प्रश्न। बाकी पार्ट ए में करवा रहा हूँ, आपको इच्छा है तो वो ले लीजिएगा, सेम कंटेंट वही मिलेगा आपको, कोई इसमें फर्क नहीं होगा। बस पार्ट ए जो मैं कराऊंगा ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ में कंपेयर करने के बाद में आपको मिलेगा और ऑथेंटिक तरीके से ये देखा जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। कोई दूसरी वैकेंसी में वो काम में नहीं आएगा, सिर्फ संगणक में ही काम में आएगा वो, और संगणक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा, उनके पेपर फॉर्मेट को देखने के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा पार्ट ए। जो आपको सिर्फ ए पे मिलेगा, आप डायरेक्ट पूछते हो, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ऐप पे मिलेगा, ऐप में टाइम लगेगा, दिसंबर में ऐप आ जाएगा। पार्ट ए की तो बात ये रही। किसी भी आपके पास इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जहां से भी आप पढ़ो पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं कि मेरे नोट्स पढ़ने हैं आपको तो पढ़ लीजिएगा, ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि पार्ट बी में क्या करना है सर। पार्ट बी में एक तो कंप्यूटर आ गया, एक स्टैटिक आ गई, एक मैथ आ गई, स्टैटिक, मैथ, रीजनिंग आ गई, ये 4 सब्जेक्ट आ गए। भाई आपको एक तो इकोनॉमिक्स है, एक कंप्यूटर है, इको और कंप्यूटर, ये दोनों साथ में इंक्लूड दी जा रही है, वो भी 41 रुपीज में। अब इतने कोई ज़्यादा थोड़ी है, फिर बाद में कहते हो सर स्टैटिक भी भेज दो और भी भेज दो। स्टैटिक के नहीं है, आप स्टैटिक के बारे में मत पूछा करो, ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, इन 2 के आप लो तो ले सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है भाई। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, आप ये लगा लोगे, थ्योरी सीख लोगे, फिर आप एमसीक्यू भी देने लग जाओगे, पहले थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। और पार्ट बी में ये चीज़ें कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी, ये चीज़ें आप ले सकते हो। नंबर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे जाके अब जाके ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद वहाँ दिए हुए नंबर मैसेज किया हुआ है। मैथ और स्टैटिक के 2 का इश्यू आता है। मैथ कोई भी बुक आती है आपके पास में, 10 प्रश्न आते हैं, कहीं पे अरिहंत की देख लो, किसी भी देख लो, आप कोई भी इंस्टीट्यूट की ले लो, छोटी सी बुक है, 5 है टॉपिक है गिनती के यार, वो याद नहीं हो रहे हैं क्या? आराम से कर लोगे, 10 प्रश्न आएंगे, हो जाएंगे। मेन फंडा यही है जो स्टैटिक है ना उसमें। अब स्टैटिक में आपको क्या करना है, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, अगर आप पूरा आज का फॉर्मेट इस तरीके से समझ लोगे ना तो सच्ची बता रहा हूं सिलेक्शन के पार हो जाओगे। पेपर क्रैक करना है अपने को, कोई इसमें रैंक नहीं लानी है, कोई आरएस की या एसआई की वैकेंसी नहीं है, यूपीएससी की वैकेंसी नहीं है इसमें आपको रैंक के आधार पर पोस्ट मिलेगी। फर्स्ट रैंकर को वही सैलरी मिलेगी, लास्ट रैंकर को वही सैलरी मिलेगी, तो इसमें वो चीजें नहीं है, आपको सिर्फ पेपर क्रैक करना है। और जो इस तरीके से हो जाएगा आराम से, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस तरीके से हो जाएगा, बिलीव करिए दोस्त। स्टैटिक कहां से करनी, एक ही सब्जेक्ट ये तो बचा है ना, आपको क्या करना है, इको सर्वे नहीं पढ़ना है अभी, वो चीज आपको बताना शायद भूल गया मैं। इको सर्वे आपको स्किप करना है, इको सर्वे में टेलीग्राम में भेज दूंगा, उससे 1% बाहर नहीं जाएगा, आप वो देख लीजिए, लास्ट में भेजूंगा, अभी नहीं। कब का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई चर्चा नहीं करनी है इस बात पे, चुपचाप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। इक्का सर्वे में 2-4 पेज होंगे, लास्ट में करा देंगे, उसको माइंड में ही मत लेके आओ, योजना वगैरह आएगी उसमें और कुछ नहीं आएगा। स्टैटिक की मुकेश सर की आती है, कला से ले लो उनकी, स्टैटिक अच्छे से समझ में आएगी उनकी, मैं रियली बता रहा हूं। आप और इंस्टीट्यूट की ले रहे हो तो कोई बात नहीं, ले लीजिएगा, किसी भी ले लीजिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं आपको कि उनकी ही लेना कंपलसरी है ना भाई, जिसकी आपको सुटेबल हो, आपको समझ में आए उसकी लीजिए ना। अब आपको मेरे नोट्स पढ़ने ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों लेने फिर? और इतने हजारों लोगों ने लिए ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ खुद को, इतने लोगों ने लिए थे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसको अच्छा होता है ना भाई, मुझे है ना स्प्रिंग बोर्ड के अच्छे लगते हैं नोट्स पढ़ना, मैं दूसरे नोट्स पढ़ता ही नहीं हूं, कभी घर में बसा ही नहीं मैंने। सिर्फ जो चीजें अपने को सूटेबल होती है कि ये चीज मेरे को जल्दी कैप्चर होती है, तो उन चीजों को याद कीजिए, उन चीजों को आप ग्रहण कीजिए, उनको लाइए। जो चीज आपको याद होने में अच्छी हो ना, एक हैंडराइटिंग नोट्स ऐसी चीज है जो आपको किसी भी एस्पिरेंट को याद हो जाते हैं। हैंडराइटिंग नोट्स किसी भी एस्पिरेंट को याद हो जाते हैं आराम से, इसलिए मैं हैंडराइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि हर कोई को आसानी होती है समझने में, एक उसमें चीजें फैक्चुअल चीजें आती हैं, हर कोई कचरा नहीं आता उसमें। जब हम नोट्स बनाते हैं तो कुछ सोच समझ के बनाते हैं ना, अलग से बनाते हैं उनको, कि भाई ये चीजें शॉर्ट तरीके से अच्छी चीजें ये आ सकती है एग्जाम में। स्टैटिक की बुक ले आना, एमसीक्यू लगाना। अपन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि आपको है ना
क्या क्या कहाँ से लगाना है। कोई भी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज कब लगानी है आपको, टेस्ट कब लगाना है आपको, टेस्ट जब लगाना है जब आपका संगणक का है ना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में 3 या 4 बार क्या करना है, इसका फिर से रिवीजन करना है, थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी का 3-4 बार रिवीजन करना है थ्योरी का। उसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आपने कर लिया है कंप्लीट तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। इसमें भी यही बोलूंगा कि कोई जरूरी नहीं है अपनी लो, कोई किसी की भी ले लो, सारे चीज अच्छी देते हैं, कोई कमी नहीं रखता अपनी तरफ से। इतना ही बताना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज भी अपनी आएगी लेकिन दिसंबर में ही आएगी, लास्ट तक आएगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अगर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनका भी सिलेबस भी नहीं हुआ है, उनका सिलेबस भी होना जरूरी है, उनका रिवीजन भी जरूरी है। लास्ट में टेस्ट सीरीज काम में आती है जनवरी में, दिसंबर जनवरी में 2 महीने आपके पास टेस्ट सीरीज रहेंगे। मिड दिसंबर की बात बता रहा हूं और पूरी जनवरी पड़ी है। अपना पूरा शेड्यूल उसमें फिक्स होगा कि आपको किस तरीके से टेस्ट लगाना है। लाइव टेस्ट लगेगा, बाद में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई उसमें इशू नहीं होगा। ये चीजें थी, आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी चीज बता दूं आपको, मैं स्टैटिक के अगर नोट्स देंगे ना तो वो लास्ट में देंगे जनवरी फरवरी में, और वो भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। जिन्होंने अच्छे से पहले पढ़ लिया है ना उनके लिए वो नोट्स रामबाण साबित हो सकते हैं। ये मेरी गारंटी कैसे है, गारंटी बोल रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं, गारंटी है मेरी वो। क्योंकि जो एस्पिरेंट सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और जो शॉर्ट नोट्स पढ़ता है ना उसको मतलब इतनी चीजें याद हो जाती है ना, पूरा एक बार तो पूरी थीम बन जाती है माइंड में कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी थी, अब इनको शॉर्ट में पढ़ रहा हूं तो ये चीजें कंटेस्ट हो गई मेरे। बस बात करता हूं, फिर क्या दिक्कत है, फिर खेल में मजा अच्छा आता है। जब इंसान को कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से, तो फिर इसको ऐसा लगता है जिसको कि भाई हाँ मैं कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर वो कर जाता है, सच में कर जाता है। जीत का सबसे बड़ा मतलब, जीतने के लिए इंसान को क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यही मेरी बात है, अगर मानो तो अच्छी बात, ना मानो तो कोई बात नहीं। मेरे को बताना था, मैं आपको बता चुका हूं। और आपको पता है, शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक देखा नहीं है ना कभी सुना, कोई इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, 16 बार ही मना, सही बता रही हूँ, हंसी मत, हंसना नहीं चाहिए कोई के ऊपर। शायद ऐसी चीज स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताते होंगे, कोई नहीं। कुछ एस्पिरेंट ऐसे बोलते हैं कि सर आप कंपटीशन हाई करोगे। भाई मेरे से कौन सा कंपटीशन हाई हो रहा है, अच्छी बड़ी बात करी रे यार, कंपटीशन हाई को नहीं हुआ, पढ़ बड़ो हाई सी, हमारी बात ना गौर कर सी ने, वो जरूर कंपटीशन हाई करते सी। मैं कौन करूं, मेरी बातें सुन के आपकी कितनी लगी, फिर आप पढ़ाई कितनी की आपने, स्ट्रेटेजी को कैसे रूल के अनुसार कैसे इसको प्लान किया आपने, उसके बाद कंपटीशन बढ़ने की बात होती है, ऐसे थोड़ी होती है। ठीक है, आपको कोई भी और आपका कोई मैसेज है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, या अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्तों, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।